वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका सुबह की सत्र श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 5, जिस अध्याय का शीर्षक है कर्म योग, कृष्ण भावनामृत कर्म। श्लोक संख्या 5 और उसके आगे। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। हम्म, कोई पढ़ेगा, रिसाइट करेगा? यस, गौतम बुद्ध प्रो प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। यत्सांख्ये प्राप्तये स्थानं तत् योगे अपि गम्यते
एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। यस, हिना में हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्ण। अरे बोल। यस, विशाल प्रो। यत् साङ्ख्ये प्राप्त्यै स्थानं तत् गैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। यस, एनीवन एल्स वांट टू रिसाइड? यस, कामना में हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। यत्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। Okay. शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यत, जो सांख्य दर्शन के द्वारा प्राप्यते प्राप्त किया जाता है, स्थानम स्थान, तत् वही योगय भक्ति द्वारा अपि भी गम्यते प्राप्त कर सकता है, एकम एक, सांख्यम विश्लेषणात्मक अध्ययन को, च तथा योगम भक्तिमय कर्म को, च तथा यह जो पश्यति देखता है, सह वह पश्यति वास्तव में देखता है। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। भगवान कह रहे हैं किस व्यक्ति की आंखें ठीक हैं, कौन दोनों आंखों से एक जैसा दिखता। पता चला एक आंख बंद किया तो एक में उसे दिल्ली दिखाई दे रही, दूसरे में बॉम्बे दिखाई दे रहा है, तो गड़बड़ है। दोनों आंखों से समान दिखाई देना चाहिए। जहां पर सांख्य दर्शन और यह जो भक्ति योग है, इस दर्शन का दोनों दर्शन एक जैसे हों, वही व्यक्ति यथारूप में मतलब एज इट इज देखता है। बाकी सब एज इट इज नहीं देख पाते, उन्हें नहीं समझ में आता। यस, कोई दोहराएगा इसे, अनुवाद को? यस, विशाल प्रभु पढ़िए। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हिना में दोहराइए। हरे कृष्ण। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, यस, तात्पर्य पढ़ेंगे, पढ़िए गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य। दार्शनिक शोध सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। चूंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलतः जीव आत्मा का भौतिक जगत से कोई सारोकार नहीं होता। उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंध होने चाहिए। जब जय। वह और कोई जिसने नहीं पढ़ा है? ओके, यस, पढ़िए कामना में पढ़िए आगे, इसके आगे। हाँ,
प्रभु जी, निष्कर्ष पर पहुंच जाता है क्या आगे? हम्म। कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता। इस उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंध होने चाहिए। जब वह कृष्ण भावनामृत वश कार्य करता है, तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना होता है। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक है, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति है। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। हरि बोल। हरि बोल, हरि हरि। बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है कि पूरी कृष्ण भावनामृत का जो सिद्धांत है वो ये लाइन है ना, जो श्रीला प्रभुपाद अभी कह रहे हैं। शायद यह बात ही हम पूरे जीवन नहीं समझ पाते। शायद यही बात हमारे जीवन में सबसे कठिन होती है। तो चलिए शुरू से समझते हैं क्या कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद भगवान के इन शब्दों से। अनुवाद जो है उसको एज इट इज हम छोड़ देते हैं अनुवाद, क्योंकि अनुवाद को ही एक्सप्लेन श्रील प्रभुपाद ने किया। तो हम आते हैं तात्पर्य में। अनुवाद समझ में आया? अनुवाद कह रहा है सांख्य योग और भक्ति योग दोनों एक समान है। जो व्यक्ति इसे एक जैसा मानता है वही समझिए, वही उसके पास देखने की दृष्टि है, वही यथारूप में देख पा रहा है, बाकी सब अंधे हो गए हैं या उनकी आंखें टेढ़ी हैं, है ना। मतलब दोनों आंखों से अलग अलग दुनिया देखते हैं। शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो सांख्य योग है ना, आप देखेंगे चैप्टर नंबर 2 में सिर्फ एक ही बात समझ में आती है, मैं शरीर हूं, नहीं मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। क्या समझ में आया? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। यही बात समझ में आती है चैप्टर नंबर 2 का। पूरे आत्मा का विज्ञान समझ में आता है कि कैसे आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, कैसे आत्मा नहीं मरती, कैसे इसे काटा पीटा सुखाया गलाया नहीं जा सकता। तो यह चैप्टर नंबर 2 बताता है, लेकिन इसके आगे की कहानी नहीं बताता। इसके आगे की कहानी नहीं बताता, है ना। तो सांख्य योग में क्या हो जाता है? व्यक्ति जान लेता है कि मैं कौन हूं। अच्छा, आप जान लोगे कि आप डॉक्टर हो तो उसके बाद क्या करोगे? डॉक्टरी करोगे ना, इलाज करोगे ना लोगों का। हनुमान जी को पता चल गया कि मेरे पास बल है, तब उन्होंने जाकर समुद्र एक छलांग लगाई और समुद्र के उस पार, मतलब मैं राम जी का काज पूरा कर सकता हूं। तो जान लेने के बाद कार्य करना चाहिए, है ना। चूंकि दोनों में ही यह जानने के बाद अंतिम गंतव्य को प्राप्त करना, अंतिम गंतव्य क्या? यदि मैं जान लूं कि मैं अपने पिता का बेटा हूं, ये मेरे पिता हैं, तो मुझे अपने पिताजी की सेवा करनी है। तो सांख्य दर्शन के रिसर्च से इस कंक्लूजन पर पहुंचा जाता है, सांख्य दर्शन के रिसर्च से इस कंक्लूजन पर पहुंचा जाता है कि जो जीव है, जो जीवात्मा है, वह इस भौतिक जगत का नहीं है, वह परमात्मा का अंश है। फिर से फिर से वही बात बताता हूं जो अभी आपने सुना। सांख्य दर्शन से इस कंक्लूजन तक पहुंचा जाता है। सेकंड चैप्टर का कंक्लूजन ये है कि मैं, जो जीव है, वह जीव इस भौतिक जगत का नहीं है, हाड़ मांस शरीर से नहीं बना, वह भी सच्चिदानंद है और परमात्मा का अंश है। वह भी आध्यात्मिक जगत का है, ठीक है ना। फलतः जीवात्मा का
खाने पीने, सोने जगने या भौतिक जगत से कोई सरोकार है ही नहीं, सोने से भी नहीं है। हाँ, जब व्यक्ति सोता कौन है, आत्मा या शरीर? सोता है यह शरीर। क्यों? सोता कौन है? यह शरीर सोता है। तो इस आत्मा का कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई सरोकार नहीं है। भौतिक जगत में क्या हो रहा है, सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, हाथ जल रहा है, पैर जल रहा है, गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, किसको लगती है? शरीर को, आत्मा को नहीं लगती। ये फीलिंग्स शरीर की है। हाँ, इसलिए इसलिए उस आत्मा के सारे कार्य किससे संबद्ध होने चाहिए? संबंध नहीं, संबद्ध मतलब जुड़े हुए, है ना? किससे होने चाहिए? पिता से, है ना? परमात्मा का अंश है, मतलब परमेश्वर से जुड़ा होना चाहिए। इसलिए जब व्यक्ति, उनके सारे कार्य परमेश्वर से संबद्ध होते हैं, किससे नहीं होते? भौतिक जगत से नहीं होते। भौतिक जगत में क्या मिलता है? भौतिक जगत में द्वंद्व मिलता है। कैसा द्वंद्व मिलता है? सुख दुख, लाभ हानि, गर्मी ठंडी आदि द्वंद्व मिलते हैं। दो चीजों की फीलिंग होती है। तो तीन चीजें जीवन में होती हैं, क्या? सुख, शांति और आनंद। मैं बार बार बताता हूं, फिर से बता रहा हूं। सुख मिलता है शरीर को, व्यक्ति जो भगवान से मांगता है ना सुख, तो सुख मिलता है किसको? शरीर को। तो इसका द्वंद्व भी मिलेगा, है ना? शांति मिलती है मन को, और आनंद मिलता है आत्मा को। आनंद का शरीर से कोई लेना देना नहीं। खुशी और आनंद में बहुत फर्क है ना? खुश तो व्यक्ति तब भी होता है जब उसको कोई लाकर नया कपड़ा दे दे, कोई भी गिफ्ट दे दे उसका मन चाहा। हाँ, बोले आज मम्मी ने मुझे फला चीज दिलाई, बेटी खुश। बेटी ने जाकर मम्मी को कोई चीज ला कर दिया, मम्मी खुश। खुश कौन? तो ये शारीरिक रूप से एक खुशी मिली, है ना? आनंद क्या है? आनंद वो है जिस समय आपको शरीर से कोई लेना देना नहीं होता। जब आप भगवान का नाम लेते हैं अथवा भगवान का प्रसाद खाते हैं, तो अंदर से एक अलग ही अनुभूति होती है। ऐसा लगता है बस जीवन में यही एकमात्र क्षण होना चाहिए जहां पर हमारे पास कोई चिंता ना हो। तो इस प्रकार से जीवन के ये दिव्य चीजें, सुख शांति और आनंद, अलग अलग सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट हैं, या यूं कहूं अलग अलग ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट हैं, है ना? दोनों ही कह सकते हैं। एट अ टाइम एक सब्जेक्ट बन जाता है, दूसरा ऑब्जेक्ट बन जाता है। शरीर के लिए सुख, मन के लिए शांति और आत्मा के लिए आनंद। हम्म? किसी भी व्यक्ति की वास्तविक स्थिति कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। व्यक्ति को लगता है कि मैं ये कार्य करूंगा, हॉस्पिटल बना दूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मैंने जन कल्याण के लिए काम किया। हुआ? कोई व्यक्ति सुखी हुआ? नहीं हुआ। बस उसे समझ में नहीं आता कि मैं इतना अच्छा समाज के लिए काम करता हूं, सामाजिक दृष्टिकोण से मैं सदैव आगे बढ़ता रहता हूं, लोगों की सहायता करता हूं, सब कुछ करता हूं, फिर भी मैं परेशान क्यों हूं? देखिए, वैष्णव अपने लिए नहीं रोता, वैष्णव सदैव दूसरों के लिए रोता है। श्रील प्रभुपाद
श्रील प्रभुपाद रोया करते थे, घंटों बैठकर, अचानक रात को नींद से उठकर बैठ जाते और रोते थे। क्यों? क्यों रोते थे श्रील प्रभुपाद? श्रील प्रभुपाद रोते थे क्योंकि उन्हें पूरे विश्व में अराजकता दिखाई दे रही थी। विश्व युद्ध के चांसेस खड़े हो गए थे, एक विश्व युद्ध जा चुका था, दूसरा विश्व युद्ध होने वाला था। लोगों को वे कृष्ण भावनामृत का प्रचार यथारूप में करना तो चाहते थे, लोग सुनने को तैयार नहीं थे। क्या करते? बार बार कृपा की याचना करते प्रभुपाद। इसलिए कोई भी व्यक्ति तभी सुखी होता है जब वह अपने वस्तुतः अपनी स्थिति में आ जाता। अपनी स्थिति का क्या मतलब है? इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक बच्चा जो अभी महाकुंभ चल रहा है उस मेले में जाकर खो गया। कहाँ? महाकुंभ। महाकुंभ में लाखों की संख्या में भीड़। हमने तो फिल्मों में यही देखा था, पता नहीं आजकल फिल्मों में कोई घूमता नहीं है। पहले फिल्मों में हमेशा दो भाई में से एक भाई गुम जाते थे, दो जुड़वा भाई होते थे, एक भाई गुम जाता था, एक भाई चोर और दूसरा पुलिस बन जाता था, है ना? आप लोग फिल्में नहीं देखते, देखा कीजिए, है ना? तो जब बच्चा मेले में रो रहा हो, अकेला हो, और उसे ले जाकर कोई चॉकलेट दे दे, तो चूंकि बच्चे की प्रवृत्ति है चॉकलेट खाने की, कुछ समय तक उसने अपने मन को एंगेज कर लिया चॉकलेट में। तो कुछ समय उसको लगा कि यार मेरे पास कोई दुख नहीं है, तो चॉकलेट खाते खाते तक वह शांत रहा, खा रहा था। लेकिन जैसे ही पुनः याद आया कि मैं तो गुम गया हूं, उसे फिर दुख होने लगा, फिर रोने लगा। तो हमारी वस्तुतः स्थिति भी ऐसी ही है कि हम कोई कार्य करते हैं, हमें कुछ समय के लिए अच्छा लगता है कि मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूं, लेकिन एक समय के बाद मुझे पता चलता है यार अभी भी स्थिति तो वही है, प्रॉब्लम तो वही है। हम्म? फिर मान लीजिए, मान लीजिए अब बच्चे को चॉकलेट की जगह खिलौना लाके दे दिया गया। अब उसको खिलौना खेलने का मन भी था, उसे लगा मेरे को ये बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े घोड़े मिल जाते तो मैं इसके साथ खेलता। कुछ देर तक हाथी घोड़े के साथ खेलता है, फिर उसे अच्छा लगता है, लेकिन वस्तुतः जैसे ही उसका मन भरता उन हाथी घोड़ों के खेल से, फिर रोने लगता है। फिर समय आया, अच्छा छोटे बच्चों को भी पैसे की पहचान होती है ना, उसको भी पता है ये पैसा बड़ा महत्वपूर्ण है। या फिर इतना छोटा नहीं था कि पैसा न जानता हो, एटलीस्ट इतना जानता था पैसा महत्वपूर्ण है, उसे लाकर किसी ने पैसे दे दिए, तब भी वह कुछ देर के लिए खुश हुआ, लेकिन फिर रोने लगा क्योंकि पैसे तो फिर खत्म हो गए। एक व्यक्ति ने न पैसा दिया, न खाने को दिया, न खिलौने दिया, वह उसे उठाकर लेकर गया और ले जाकर उसके घर, उसके माता पिता के पास पहुंचा दिया। बच्चा खुश, अब वह दुखी नहीं है, अब उसके पास आनंद ही आनंद है, अब वह मजे से घूम रहा है। पता है वह व्यक्ति कौन था जिसने पहुंचाया उसे? नहीं पता। किसने पहुंचाया उसे घर तक? उसे कहते हैं गुरु। उसे कहते हैं गुरु, जो खोए हुए बच्चे को, जो मेले में खो गया था, उसे ले जाकर भगवान के घर पर छोड़ आया। बच्चा उस रास्ते में जब लेकर आ रहा था, तब उस रास्ते में खूब हाथ पैर मारा, आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं, ये जुल्म है, छोड़ दीजिए, मैं ये नहीं करना चाहता, मैं नहीं जाना चाहता, मुझे आपके साथ नहीं जाना, आप अच्छे व्यक्ति नहीं हो। लेकिन गुरु तो गुरु है। हम्म? गुरु तो गुरु है। गुरु क्या किए? पकड़ कर ले गए। निकुंज यूनो रति केलि सिद्धि, यायालिभिर्युक्तिर् अपेक्षणीया, तत्राति दक्षात अतिवल्लभस्य। वो अपने हर कार्य में दक्ष हैं, निपुण हैं। ये भी उन्हें पता है कि प्रचार कैसे करना है, ये भी उन्हें पता है कि उन्हें लोगों को कैसे अपने साथ लेकर जाना है। वंदे गुरुसी चरणारविंदम। ऐसे गुरु के चरण कमलों में हम
प्रणाम करते हैं। राइट। हैवी हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है? ओके। तो जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है ना, तो वह अपने आप सुखी हो जाता है। इवन दो जीवन में कठिनाइयां आएंगी, क्योंकि जेल के अंदर है, यहां पर कृष्ण भावना भावित जीवन जीना आसान तो नहीं होगा। इन कठिनाइयों के बाद भी इन कठिनाइयों के बाद भी वो आनंद में रहेगा। क्यों? क्योंकि कार्य अपने लिए नहीं करना, आश्रम अपने लिए नहीं बनाना, घर मेरा नहीं होगा, किसका होगा? जगन्नाथ जी का। हम तो नौकर बन के रहने वाले हैं। तो इसलिए इसलिए इस तथ्य को समझकर, इस तथ्य को जानकर हमें क्या करना चाहिए? कार्य करना चाहिए। हम्म। और अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहकर कृष्ण भावना भावित जीवन जीना चाहिए। सांख्य सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है। फिर से, इसके बाद अब जो चीजें हैं ना, ये एकदम याद रखने वाली चीजें हैं, क्योंकि यही जीवन में होता है और ये फिलॉसफी है ना। कह रहे हैं सांख्य विधि में मनुष्य को एक से विरक्त होना पड़ता है। जहां से विरक्त हुआ, जो ब्लैंक स्पेस है, उसको फिलअप करने के लिए अगला योग आता है, जिसको हम भक्ति योग कहते हैं। एक जीवन में विरक्ति लाता है, दूसरा भगवान में आसक्ति लाता है। सांख्य योग से व्यक्ति भौतिक जगत से दूर हो जाता है, पदार्थ से क्या होता है, वो समझ जाता है कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम, यह शरीर भी क्या है, नश्वर है, इसे यह भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। और नष्ट हो जाएगा तो क्या करें? शरीर की तरफ ध्यान न दे तो किसकी तरफ ध्यान दे? तो वो भक्ति योग बताता है। भक्ति योग कहता है शारीरिक मोह, भौतिक जगत से जो मोह है, आसक्ति है, इसको छोड़िए और पकड़िए किसको? कृष्ण भावनामृत को, भक्ति को। तो इसलिए सांख्य विधि से मनुष्य पदार्थ से विरक्त होता है और भक्ति योग में कृष्ण भावना भावित कर्म से आसक्त होता है। जो व्यक्ति यह कहता है, जो यह कहे आसक्ति त्याग दो ना, आसक्ति के बिना भक्ति नहीं हो सकती। आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा आसक्ति किससे। क्योंकि यही सबसे बड़ी परेशानी है। जो व्यक्ति ब्रह्म के उपासक हैं, ब्रह्म ज्योति की उपासना करते हैं, वो क्या करते हैं? आर्टिफिशियल तौर पर आसक्ति को, भौतिक जगत की आसक्ति को त्याग देते हैं, जिसको सन्यास, जो अभी इसी चैप्टर के शुरू में जिसे सन्यास कहा गया, कि भौतिक जगत से सन्यास ले लेना। लेकिन स्पेस तो ब्लैंक हो गया, भरा किससे? वह तो खाली है। तो बाद में पुनः कोई गलत गतिविधि उस जगह पर आकर जगह ले लेती है। तो इसलिए पहले क्या करना है? पहले आसक्ति त्यागना है, पहले आसक्ति त्यागना है। लेकिन जब त्यागो, उसी समय फिलअप कर लो एक से आसक्ति। जैसे ही आप गॉड, जीओडी, गॉड, गॉड से आपकी आसक्ति बढ़ेगी, तो आपके घर में रहने वाले कुत्ते से आपकी आसक्ति कम हो जाएगी। उल्टा, डीओजी, डॉग, जीओडी, गॉड का उल्टा क्या होता है? डीओजी, डॉग। तो अब देख लीजिए पाश्चात्य जगत की जो छाप हमारे भारत देश में है। मैं बात कर रहा था हमारे, मैं अपने छोटे भाई से, कि लोग घर में गाय पालने को तैयार नहीं, कुत्ते पालने को तैयार है। आप दान दोगे कुत्ता तो हर व्यक्ति आके ले लेगा, एकदम लाइन लगा के लेगा है। मतलब कई किलोमीटर तक लाइन लगी होगी। अगर कोई बोले आज वेराइटीज आप कुत्तों का दान करना है, तो लोग अपने घर में लेके जाएंगे, वो कुत्ते का नाम टॉमी, मिक्की, सिकी सारा कुछ रखेंगे और खूब एकदम गले लगा लगा के लेके जाएंगे। बोले आइए गाय दान कर रहे हैं, बोले रखेंगे कहाँ?
वो कुत्ते की टट्टी उठाने को तैयार हैं, लेकिन गाय का गोबर नहीं। समझ में आ रहा है? अमेरिका में, भारत में तो फिर भी ठीक है, आदमी चैन में लेकर जाता है, गले में चैन लगा करके, और दूसरों के घर के गेट पर जाकर कुत्ते को टट्टी करा कर आ जाता है। अगर गलती से अमेरिका में किसी के घर के सामने अगर आपने टट्टी करा दी, तुरंत सेंसर से वो कैच करेगा और पुलिस आएगी, पकड़ कर ले जाएगा। अब वहां पर क्या करें? तो वहां पर व्यक्ति कुत्ते की टट्टी कराने के लिए साथ में एक कंटेनर रखता है, जैसे कुत्ते को लेटरिन लगती, कंटेनर से उसको वो कलेक्ट करता है और ले जाकर सही जगह पर डंप करता है। काश इतने अच्छे से अपने बच्चों को पाल लिए होते, उनका लेटरिन अच्छे से डंप कर लिए होते, तो आज कुत्तों की लेटरिन डंप करनी नहीं पड़ती। वही पाश्चात्य जगत की छाप आज भारत देश में है। क्यों? क्योंकि पाश्चात्य जगत में लोगों ने भगवान को छोड़ा, तो कुत्तों की सेवा, जन सेवा, या वेराइटीज ऑफ मानव अधिकार टाइप की नामें जो है चीजें वो चलती रही, किंतु भगवान हट गए। तो भौतिक जगत में भी यदि आपकी आसक्ति कुत्ते से होगी तो भगवान से नहीं होगी, और जिसकी आसक्ति भगवान से होगी उसकी आसक्ति कुत्ते से नहीं होगी। कहने का तो कुत्ते को मैंने सिर्फ कुत्ता नाम नहीं दिया, भौतिक जगत की सारी चीजें वह कुत्ता है, कहने का तात्पर्य है। तो वस्तुतः सांख्य योग और भक्ति योग दोनों एक ही विधि है। दोनों में, दोनों विधियों में, एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरी विधि में आसक्ति दिखती है। आप देख लीजिए, एक भक्त जो है सदैव भगवान की सेवा से आसक्त रहता है, और भगवान की सेवा के लिए ही वो एंजाइटी लेता है। एंजाइटी इसलिए नहीं कि उसे खाने को नहीं मिला। तो यह भगवान की सेवा से आसक्ति है, जो उसके अंदर एंजाइटी के फॉर्म में दिखती है। उसके अंदर जो बहुत ज्यादा हलचल दिखती है, वह उसके कारण दिखती है। परेशान होता है इसी चीज को भुनाने के लिए। हम्म। तो जो पदार्थ में विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है, वही वास्तविक ज्ञानी है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आप सबको बताने के लिए, कि पदार्थ में विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति एक साथ होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना? ऐसा ये तराजू है, तराजू के दो पार्ट हैं, एक झुकेगा तो दूसरा उठेगा, अगर ये झुकेगा तो ये उठेगा। ऐसा ही है। अगर अभी दोनों साम्यावस्था में है, भौतिक आसक्ति बढ़ी तो भगवान की तरफ झुकाव कम होगा, अगर भगवान की तरफ झुकाव बढ़ने लगा तो भौतिक आसक्ति कम होने लगेगी। ऐसा, यह वस्तुतः यही स्थिति है। हम्म। तो समझना हम सबको है और इसमें आगे बढ़ना है। ठीक है? समझ में आया? कोई डाउट है? ओके। तो हर व्यक्ति एक बार पूरा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कि लोगों को बताना है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये सबसे पहले खुद को समझना है। कई बार हमें लगता है इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मुझे इसे सबको बताना है, मुझे प्रचार करना है। नहीं, प्रचार नहीं करना है। इसलिए सबसे पहले स्वयं के अंदर इसको समझना है। तो ये श्लोक हर व्यक्ति के लिए, हर श्लोक हर व्यक्ति के लिए है, लेकिन ये श्लोक ज्यादा है क्योंकि अगर आप इसे समझ लेंगे ना, तो उसके बाद मैक्सिमम प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है? तो फिर से शुरू से पढ़िए। यस, गौतम बुद्ध प्रभु, पहले आप क्वेश्चन कर लीजिए, फिर मैं आपको समय देता हूँ 5 मिनट पढ़ने का, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट श्लोक में आगे बढ़ेंगे। जी। प्रभु जी, मैं ये मतलब मैं जो समझा हूँ मतलब वो शेयर करना चाह रहा हूँ। मतलब प्रभु जी, उनको वास्तविक स्थिति अपना पता चल जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। तो परमात्मा का अंश होने के नाते मतलब भौतिक चीजों से धीरे धीरे मुझे विरक्ति हो जाएगा। फिर जैसे ही विरक्ति होगी तो मैं भगवान की भक्ति करूंगा, फिर भगवान की भक्ति के प्रति मुझे आसक्ति हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ, मैं, जब यह पता चल जाए, पता चलने से विरक्ति नहीं आएगी, पता चलने के बाद भक्ति में पथ का हम अनुसरण करेंगे, तब जा करके विरक्ति आएगी। विरक्ति अपने आप नहीं आएगी। जैसे पहले से ग्लास में पानी भरा हुआ है, अब
इस पानी को मुझे यहां से निकालना है, तो ये पहले गिरेगा फिर भरूंगा नहीं। मैं इसमें ऊपर से ही अब इसमें दूध डालूंगा, तो कुछ मात्रा में दूध भी गिरेगा, कुछ पानी भी गिरेगा, लेकिन फिर भी वो वाइट हो जाएगा। तो मैं 20% डालूंगा तो 5% कम से कम दूध जाएगा। तो इसी तरह जब हम भक्ति करते हैं तो बहुत हम प्रयास बहुत करते हैं, लेकिन हमारा प्रोग्रेस बहुत थोड़ा सा होता है। क्यों? क्योंकि पहले से इसके अंदर भरा हुआ है। तो इस तरह से दूध ने 5% अपनी जगह ली, तो 5% की विरक्ति आ गई। 5%, मैं लाना तो 20% चाहता था, लेकिन 20% आया नहीं, क्योंकि अगर 15% ज्यादा खाली हो जाता ना तो मैं किसी और चीज में एंगेज हो जाता, क्योंकि इतनी निष्ठा भक्ति के प्रति मेरी नहीं आई थी। समझ में आया? ओके। सो श्लोक, अनुवाद और तात्पर्य एक बार रीड कीजिए। सभी लोग अपने से पुनः इसको रीड कीजिए। चलिए, सभी ने पढ़ लिया होगा, तो अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट श्लोका में। नेक्स्ट श्लोका श्लोक नंबर 6 है ना। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरणाधिगच्छति। वंस अगेन। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। वंस अगेन। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। यस, पढ़िए जोगनी मैया। दंडवत प्रणाम गुरुजी। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। कृष्ण। यस, गौतम बुद्ध प्रभु। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नाचिरेण अधिगच्छति। यस, मनस्विता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमप्तुं योगतः योग योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। हरि हरि। यस, हिना मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनि ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। हरे कृष्ण प्रभु जी। कबीर प्रभु लेकर बैठे हैं भगवत गीता। नो भगवत गीता। भगवत गीता। जी प्रभु। विशाल। दंडवत प्रणाम। संन्यास्तु महाबाहो अप अपतु योगता योगयुक्तो मुनि ब्रह्म नचिरे नचिरेण अधिगच्छति। हरे कृष्ण। यस, विशाल प्रभु। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमापतु मयोगतः योगयुक्तोर्मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। हरे कृष्ण। सुंदर। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य। इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पहला लाइन कहते हैं, संन्यासस्तु महाबाहो, हे महाबाहो, केवल संन्यास से दुख माप तु योगतः
अयोगतः, बिना भक्ति के केवल संन्यास से व्यक्ति दुख से मुक्त नहीं हो सकता। संन्यास व्यक्ति को सुखी नहीं करता। कह रहे हैं भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं हो सकता। योग युक्तो मुनिर ब्रह्मा, परंतु भक्ति में लगा हुआ ऐसा योगी, ऐसा विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही न चिरेणा अधिगच्छति, वह शीघ्र ही न चिरेणा मतलब बिना देर किए, अति शीघ्र, वे शीघ्र ही क्या करता है, वह शीघ्र ही किसको पार कर लेता, किसको पा लेता है, मुनिर ब्रह्म, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। फिर से एक साथ पढ़ता हूं। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं होता, परंतु किंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति अति शीघ्र परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अनुवाद पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो याद रहेगा, है ना, पढ़ेंगे तो याद रहेगा। पढ़िए गौतम बुद्ध। हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। ललिता प्रिया मैया उठो, चलो पढ़ो, अनुवाद पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्ण कितना प्रभु जी। आसान है ना, कितना आसान है भगवान को प्राप्त करना, बहुत सरल विधि है। कह रहे हैं कर्मों का परित्याग करने मात्र से कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता यदि वह भक्ति में नहीं है। और भक्ति में लगे रहने से कर्मों के परित्याग करने की आवश्यकता नहीं, केवल कर्म फलों को भगवान की सेवा में लगाना, अर्थात भगवान को सेंटर में रखना, वही कार्य करना, और इस तरह से आपको परमेश्वर प्राप्त हो जाएंगे। बहुत आसान है ना। शिला प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, शिला प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी जो केवल अपने आप को भौतिक जगत से विरक्त दिखाते हैं, अर्थात सांख्य दर्शन का अध्ययन करने में लगे होते हैं। और दूसरे हैं वैष्णव सन्यासी जो वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाव से भागवत दर्शन के अध्ययन में लगते हैं। सन्यासी होते हैं लेकिन कार्य क्या करते हैं, भागवत दर्शन के लिए, अर्थात एक तरफ विरक्ति तो दूसरी तरफ से आसक्ति, अर्थात उनका पूरा जीवन ही कृष्ण भावना में होता है। आप देख लीजिए मायावाद का प्रचार करने वाले आदि शंकराचार्य भी जब कुछ नहीं समझ में आया तो अंत में बोले यार मुझे इस दर्शन का प्रचार नहीं करना, और अंत में वे भी कहाँ लग गए, वो कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। उनको पता था फिलअप तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो मैंने ब्लैंक स्पेस दिया नहीं तो कुछ और घुस जाएगा यहाँ। तो मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा पढ़ित शारीरिक भाष का उपयोग करते हैं। भागवत संप्रदाय के छात्र पांच रात्रि की विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं, है ना, नारद पांच रात्रि की विधि से। वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। सुबह उठना होता है, भगवान को उठाना होता है, बाल भोग खिलाना होता है, मंगल आरती करनी होती है, बैठकर जप करना होता है, दर्शन आरती करानी होती है, श्रीमद् भागवत पाठ करना होता है। फिर भगवान की सेवा के लिए अलग अलग वस्तु को इकट्ठा करने के लिए दिन भर सेवा में लगे रहना पड़ता है। ऐसा लगता है ये सन्यासी नहीं, ये कर्मी है, लेकिन वह कर्म भगवान की सेवा के लिए किया जाता है, इसलिए यह वैष्णव दर्शन है। दिन भर भागते हैं, कभी इस शहर में कभी उस शहर में, पहले उनको जगाना है, उनको उठाना है, उनको ले जाना है, उनको भक्ति करानी है, यह कार्य होता है उनका दिन भर का। नहीं तो आराम से एक सोने की कुर्सी बनवानी चाहिए, पीछे बढ़िया गद्दे लगे होने चाहिए, आराम से बैठना चाहिए। सन्यासी एक डंडा, सन्यासी सामने डंडा रख करके बोले आओ
सामने एक सोने का चप्पल हो, उस चप्पल पर सभी लोग आए, पैसे रख कर जाए, बोले हमें इस पैसे से कोई आसक्ति नहीं। एक बार एक साधु को एक व्यक्ति पैसा दे रहा था, बोले नहीं नहीं मैं नहीं छूता, आप वहां रख दो, मैं अपने हाथ से नहीं छूता पैसे। तो उनके पास सोने का चप्पल था, उस सोने के चप्पल के ऊपर पैसे रखवा रहे थे। समझ रहे हैं आप? मैं पैसा नहीं छूंगा। हम्म। कहने का तात्पर्य है कि जो वैष्णव सन्यासी हैं, उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता है ना। लेकिन तथाकथित सन्यासी जो भौतिक संपदा के बीच में ही जूझते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो सांख्य और वेदांत के अध्ययन का में चिंतन में लगे रहते हैं, वह भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते, चूंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है। अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से उबकर समुचित बोझ के बिना भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। फलस्वरूप श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन करके करना उनके लिए कष्टकर होता है। मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पथ से नीचे गिर जाते हैं और फिर समाज सेवा, परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। अतः निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाला व्यक्ति ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ है। यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। अनेक जन्मों के बाद, इस जन्म में नहीं, समय लगेगा, है ना। और आपके पास मौका है इसी जन्म में। अब भी बस सामने गाड़ी खरीदी है, बैठ जाइए। कौन सी गाड़ी? गाड़ी का नाम है इस्कॉन। हाँ, बैठिए, पहुंच जाइए। कहाँ तक जाइए? गंतव्य क्या है? गंतव्य है भगवत धाम तक। तो बैठकर चलेंगे कहाँ? भगवत धाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ले सकते हैं। एनी क्वेश्चन, एनीथिंग जो समझ में नहीं आया? यस प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। प्रभु जी मुझे पूछना था कि जो सांख्य दर्शन को पढ़ने के बाद भी, मतलब जब वो कंफ्यूज हो गए हैं अपने वेदांत वगैरह पढ़ने के बाद, और फिर जब वो भागवतम पढ़ रहे हैं तो फिर भी वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं। लेकिन क्या बोलते हैं, जो भक्ति योग पढ़ने के बाद, नहीं मतलब भागवतम पढ़ रहे हैं, वो कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं, तो सेवा उनको क्लैरिफिकेशन दे रहा है या भागवतम से ही मिल रहा है? क्योंकि भागवतम तो इन दी एंड वो भी पढ़ने का ट्राई करे। इसको ऐसे समझना चाहिए, एक व्यक्ति ने गलत तरीके से मृदंग बजाना सीख लिया, अब उसको सही तरीके से मृदंग बजाना है। और एक व्यक्ति ने अभी कुछ नहीं सीखा, किसे समय लगेगा मृदंग बजाने में? सही मृदंग बजाने में समय किसे लगेगा? जिसने कुछ नहीं सीखा। ने कुछ नहीं सीखा। बस यही एक कारण है ना। एक व्यक्ति पहले से ही सांख्य योग पढ़कर आया हुआ है और वो पहले से ही उस पदार्थ के बोध में लगा हुआ था। अब उसे इसे समझने में ज्यादा क्योंकि उसके दिमाग में हर बार कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगी, क्योंकि दो चीजें कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी। वहां उसने कुछ और पढ़ा था, अब यहाँ कुछ और पढ़ रहा है, तो इसलिए उसे इसे समझने में समय लगेगा। लेकिन जो व्यक्ति केवल भगवान को सीधे सीधे बहुत सरलता से अपना लिया है, भागवत का ही अध्ययन कर रहा, भागवत ही सेवा कर रहा, भागवत ही पढ़ रहा, भागवत ही खा रहा है, तो उसके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। एनीथिंग एल्स? किसी और का कोई प्रश्न? नहीं? ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। यस प्रीति मैया कुछ कहना चाह रही है? आप हाथ हमेशा लेट से खड़ा करती हैं। ओके, जय बोलने के बाद बताइए। प्रीति मैया प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन
तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। तो इसका क्या मतलब है? मायावादी सन्यासी केवल सांख्य दर्शन पढ़ते हैं, मतलब अध्ययन करते हैं पदार्थ के रूप में, सिर्फ यह जानने का प्रयास करते हैं कि मैं शरीर नहीं, ये शरीर कैसा है, तो पदार्थ का चिंतन करते हैं, सांख्य योग की विवेचना करते हैं, है ना। और इसलिए वे सदैव मायावादी सन्यासी, ये लोग जो हैं उसी पदार्थ के विश्लेषण में लगे रह जाते हैं। इसके अलावा उनके चिंतन में बिल्कुल ऐसा ही है कि उनको ऐसा लगता है कि मैं बांस के बम्बू को भी गन्ने के मशीन में डालूंगा तो उससे रस निकलेगा, लेकिन उससे रस नहीं निकलेगा, दिखने में वो एक जैसा है, लेकिन जब गन्ने को उस मशीन के अंदर डाला जाता है तभी जाकर उससे रस निकलता है। तो इसलिए अलग अलग साधनों से वे खूब सारे चिंतन करें, केवल कृष्ण का प्रवेश न कराएं, कृष्ण के अलावा पूरी भगवत गीता एक्सेप्ट कर लिया आप, ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां सब पढ़ लिए, सब जान लिए, बस उनका उपयोग नहीं किया, तो ये शुष्क चिंतन है ना। क्योंकि रस तो कृष्ण में आता है, रस तो भागवत में भगवान में आता है ना। तो उनकी एक अपनी ड्राई फिलॉसफी है जिसमें वो केवल जिसमें वो केवल विरक्त होना जानते हैं, आसक्त होना नहीं। हम आसक्त होना जानते हैं, विरक्ति अपने आप आ जाती है। वो विरक्त होना जानते हैं, अब उनके पास सब्जेक्ट नहीं होता किस पर आसक्त हो, तो इसलिए आसक्त नहीं हो पाते। और हम आसक्त होते हैं, विरक्ति धीरे धीरे आ जाती है। ऐसा नहीं कि हम पहले अपने बुरे कर्मों को छोड़ते हैं तब आकर भक्ति में आते हैं, नहीं, भक्ति में लग जाते हैं तो बुरे कर्म अपने आप छूट जाते हैं। राइट कबीर प्रभु, ऐसा ही होता है। भक्ति में आने से अपने आप लगने लग जाता, नहीं आज के बाद ये नहीं करेंगे, नहीं तो लोग मुझे देखकर क्या एग्जाम्पल लेंगे, तो धीरे धीरे हमारे बुरे कार्य छूट जाते हैं। तो ये शुष्क नहीं है, ये पूरी तरह से गीला है, हमें भी गीला कर देता है। रोना पड़ता है, हंसना पड़ता है, भागना पड़ता है, अपने आप को बचाना पड़ता है। ओके। जी प्रभु जी, प्रभु जी, निर्विशेषवादी भी जो थे वे अपने सारे कर्म को त्याग देते थे, मतलब उसमें पाप लगेगा ऐसा सोचकर, और उसी तरह से मायावादी भी ऐसा ही करते हैं। तो दोनों की फिलोसफी सेम है क्या? बोथ आर मान्यूट डिफरेंट हो सकता है, बट लगभग बोथ आर सेम। मतलब मायावादी ही, निर्विशेषवादी बस ये है भगवान को व्यक्ति के रूप में न पूजकर वे पुंज के रूप में पूजते हैं, मतलब कोई स्वरूप नहीं होता। तो मायावादी भी यही कह रहे हैं, वो भी ब्रह्म ज्योति के ही उपासक हैं। अलग अलग प्रकार से मायावादियों के खूब सारे डिफ्रेंशिएशन है, खूब सारे वेराइटीज हैं, ये सब मायावादी ही है। जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद ये प्रभु जी। शिला प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में आता है, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी, लगभग एक ही जैसे है ना। लेकिन जैसे निर्विशेष और जो शून्यवाद है, ये दोनों मायावाद वादी तो सांख्य दर्शन पढ़ते हैं, लेकिन कई बार निर्विशेष और शून्यवाद वाले कुछ नहीं पढ़ते। इस तरह से चीजें हो सकती है, लेकिन लगभग कह सकते हैं वैसा, है ना। यस विशाल प्रो। प्रभु जी, ये श्लोक नंबर 5 के ये तात्पर्य में जो एक लाइन लिखा है, जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है, वही वस्तु को यथारूप में देखता है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप? मान लीजिए विशाल प्रभु कहीं पर खड़े हैं, उसने एक व्यक्ति को देखा जिसका इस संसार से आसक्ति खत्म हो गया है ना। अब संसार से आसक्ति खत्म हो गई, उसके पास खूब पैसा है, खूब धन है, खूब बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, स्पोर्ट्स कार है,
मतलब वो सब कुछ है जो संसार के लोग चाहते हैं, लेकिन इन सब से उसका मोह खत्म हो गया। बस उसे पता नहीं है कि उसे करना क्या है। किंतु उस विशाल प्रभु बोले, मैं ये बनना चाहता हूं क्या? ना ना, मैं ये नहीं बनना चाहता। इससे अच्छा तो मैं ऐसे ही ठीक हूं, कम कमाऊंगा, कम खाऊंगा, सुखी रहूंगा। अगर इस तरह से इतना कमाने, इतना सब कुछ करने के बाद भी डिप्रेशन में जाना है, तो इससे अच्छा ये सब नहीं करना। तो फिर क्या करना? तो वहीं पर हमारे गौतम बुद्ध प्रभु आए, और गौतम बुद्ध प्रभु हाथ में भगवत गीता लेकर, हरे कृष्णा प्रभु जी, ये आपके लिए श्रीमद् भगवत गीता। बोले क्या करना है? तो विशाल प्रभु ने आंखें चढ़ाकर बोली, क्या करूं मैं इस भगवत गीता का? बोले प्रभु जी, ये आपके जीवन को जीने के लिए मैनुअल दी गई है भगवान के द्वारा, इससे आपको पढ़ना चाहिए। बोले आप पढ़ते हो? बोले बिल्कुल। आप क्या करते हो? बोले मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ, नहाता हूँ, धुआता हूँ, भगवान की मंगल आरती करता हूँ, बैठकर जप करता हूँ, फिर इसी श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करता हूँ, और फिर दिन भर इसी भगवत गीता का प्रचार करता हूँ। बोले कमाई कहाँ से आती? इसी की कमाई तो खाते होगे, इसी को कमा कमा के इसी बड़ा बड़ा अपना घर बना लिए होगे। बोले नहीं, मैं तो नौकर हूँ, मैं नौकरी करता हूँ। हाँ देखिए, आ गए ना अपने औकात पे। नौकरी कर रहे हो ना, पैसा ही कमा रहे हो। बोले ना, पैसा नहीं कमा रहा, मैं जीवन कमा रहा, मैं ये खुशी कमा रहा हूँ, ये संतुष्टि जो मेरे पास है। वो देखिए, वो इतने लोग खड़े हैं, किसी के पास भी ये वाली संतुष्टि नहीं है। तो बोले मैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए, मैं आया भी आपके पास ऐसे ही हूँ, पैदल चलकर, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट हूँ। तो ये विरक्ति थी, और श्रीमद् भगवत गीता भगवान में आसक्ति थी। दोनों एक साथ, विरक्ति और आसक्ति। ओके। यस हिना मैया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो जिनके नाम में राधा रहता है, लेकिन फिर वो लोग में ना स्वामी कृष्ण नहीं रहते, ऐसे राधा स्वामी वालों के कॉन्सेप्ट में क्या रहता है प्रभु जी? वो तो राधा स्वामी वाले से पूछेंगे, मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ फूफा जी हमेशा वही सब सेवा में करते रहते हैं प्रभु जी, उनमें लोगों का सेवा रहता है, तो वो भी बोलते हैं कि हम लोग को ऐड हो जाओ, वहां चले जाओ, ऐसा ऐसा करके। तो फिर मैं बोल रही हूँ कि वहां हमको जाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। राधा और स्वामी से, राधा स्वामी कोई राधा रानी के कारण थोड़ी वो राधा स्वामी हुआ है। वो तो एक व्यक्ति का नाम है राधा स्वामी, जो उनका गुरु है। क्यों आप वहां जाएंगे? है ना? सबसे पहले जानना चाहिए भगवान कौन। जो सही में भगवान की यथार्थ रूप में पूजें, आप उनसे पूछिए, या मत पूछिए, खुद जान लीजिए कि वे 4 ऑथोराइज्ड यूनिवर्सिटी से हैं या नहीं है। नहीं है तो नहीं जाना। आप पूछ लेना कि कौन से संप्रदाय से हैं। राधा स्वामी कोई संप्रदाय नहीं है ना? कौन से यूनिवर्सिटी से हैं, यदि उनके पास एफिलिएशन है, उनके पास उनके मान्यता है उस कॉलेज की, तो ओके, फिर हम जाएंगे, मैं भी चलूंगा आपके साथ, है ना? अगर मान्यता नहीं है तो नहीं जाएंगे। जी थैंक यू प्रभु जी। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।